ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अयोध्या की, जहां हलियापुर में वैष्णवी एग्रो प्लांट हुआ जमींदोज, 50 लाख का हुआ नुकसान। आगे बात करेंगे इटावा की, जहां इटावा में मजदूर दिवस पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अयोध्या मंडल क्षेत्र के हलियापुर क्षेत्र में प्रकृति का कहर एक किसान उद्यमी पर टूट पड़ा। कुंवासी ग्राम सभा निवासी रघुवर सिंह द्वारा स्थापित वैष्णवी एग्रो प्लांट मुर्गी दाना फैक्ट्री भयंकर आंधी तूफान में पूरी तरह ध्वस्त हो गई। शुरुआती आकलन में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका है। रघुवर सिंह ने बताया कि फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा पिछले दिनों आई तेज आंधी में गिर गया था। जो थोड़ा बहुत ढांचा बचा था वह बीती रात आए बवंडर जैसे तूफान में पूरी तरह जमींदोज हो गया। टीन शेड उड़ गए, दीवारें भरभरा कर गिर पड़ी और सैकड़ों बोरी मुर्गी दाना भीग कर खराब हो गया। कृषि विभाग से मुआवजे की मांग की है। ग्रामीण का कहना है कि रघुवर सिंह इलाके के पहले युवा थे जिन्होंने खेती के साथ एग्रो इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें उनके प्लांट से 12-15 लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा था। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अखाड़ा बालाजी परिषद में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रमिक नेता राधेश्याम बैरवा ने की। यूनियन के महामंत्री उमाशंकर बैरवा ने कहा कि मजदूर दिवस लाखों मजदूरों के परिश्रम, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का प्रतीक है। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और देश के विकास में उसका अहम योगदान होता है। महामंत्री ने बताया कि देश में मजदूरों के लिए 8 घंटे काम करने संबंधी कानून लागू है, लेकिन इसका पालन केवल सरकारी कार्यालयों में होती है। अधिकतर प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों में 12 घंटे काम कराया जाता है, जो सरासर मजदूरों का शोषण है। इस अवसर पर नरोत्तम महावर राम, दिनेश मांगलीलाल, हंसराज बैरवा, शुभम दयाल सहित उनके श्रमिक उपस्थित थे। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश बैरवा की रिपोर्ट। इटावा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सरकारी अभिलेखों को आग के हवाले करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी न केवल एक बड़ी कार्रवाई है बल्कि न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। घटना उस समय की है जब दिसंबर की एक सर्द रात में निचली गंगा नहर के रिकॉर्ड रूम में अचानक आग लग गई थी। इस आगजनी में न केवल फर्नीचर और कंप्यूटर जलकर खाक हो गए बल्कि शासन के कई महत्वपूर्ण राजकीय दस्तावेज भी नष्ट हो गए थे। इस गंभीर मामले के बाद आरोपी भरत कुमार फरार चल रहा था और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। प्रभारी निरीक्षक कर्व कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर मुकेश राजपूत ने कहा कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है ताकि वे केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने भी श्रमिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विभाग में कर श्रमिकों को अपना अनिवार्य पंजीकरण कराना चाहिए जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि पंजीकरण के दौरान मांगे जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने चाहिए ताकि प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न हो। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि श्रमिकों को जागरूक करने के लिए जल्द ही जिला स्तर पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें उनके अधिकारों और कार्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान कुल 17 श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया जिससे उनका उत्साह बढ़ा और उन्हें प्रोत्साहन मिला। जी आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, क्या उद्देश्य इसका और क्या? सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर सभी अपने श्रमिक भाइयों बहनों का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ वो दीर्घायु होंगे और इस देश की प्रदेश की अच्छी सी सेवा करेंगे। मुख्य रूप से आज जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है उसका उद्देश्य है कि हम अपने श्रमिकों को जागरूक करते हैं कि आपके राइट्स क्या हैं, उस राइट्स के आधार पर आपको क्या क्या करना है, आपके कितना काम करना है और कितने समय तक काम करना है और कैसे काम करना है, कितना अच्छा काम करना है, इन सब चीज़ों को। तो इसलिए उनको जागरूक करने के लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार
और हमारे जो इसके जो उद्योग से जुड़े हुए लोग उन्हें क्या क्या आपको सुविधाएं देंगे, इन सब की उन्हें जानकारी देते हैं और जागरूक करने के लिए उनके लिए श्रमिक दिवस उनका सम्मान करने के लिए, श्रमिकों का सम्मान करने के लिए, चाहे कोई भी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भाई हो, सबका हम लोग सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि बिना श्रमिकों के सम्मान किए देश आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी इंडस्ट्री जब आगे बढ़ती तो उस फैक्ट्री के, उस कंपनी के जो स्टाफ होता है, जो श्रमिक होते हैं, वो स्टाफ और श्रमिक से ही वो फैक्ट्री आगे बढ़ती है और उसका उत्पादन देश विदेश में अपना नाम रोशन करता है। तो इसलिए आज के दिन मैं सभी श्रमिकों का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें सैल्यूट करता हूँ। उनकी मेहनत से, वो अपनी मेहनत से पराकाष्ठा करते हैं, कभी कभी वो अपनी जान जोखिम में भी डाल के, लेकिन अपने मालिक के प्रति, फैक्ट्री के प्रति और अपने देश के प्रति निष्ठा से काम करते हैं। सर, आज कितने लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए और क्या मजदूरों जो श्रमिक हैं उनकी क्या आज प्रदेश सरकार के द्वारा बढ़ाई गई है? नहीं, बिल्कुल। आज जो है कि भारत सरकार ने नई श्रमिक नीति बनाई है, इससे श्रमिकों का उन्हें सुविधाएं भी बढ़ेंगी, उन्हें फैसिलिटी भी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सैलरी की भी व्यवस्था की है। कितने लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए? आज लगभग 9-1 हैं और 8-1 हैं, इसमें तो 17 लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया है जो इस तरह से काम करते हैं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। चिबरामऊ मोहल्ला पट्टी में स्वतंत्र गुप्ता के निर्माणाधीन मकान में काम करते समय एक अज्ञात मजदूर की पाड़ से गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि सुबह करीब 10:30 बजे काम के दौरान अचानक दौरा पड़ने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिर गया। मकान मालिक और राजमिस्त्री सद्दाम उसे तत्काल 100 शैय्या अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजमिस्त्री के अनुसार वह मजदूर को लेबर चौक से लाया था और उसे उसके नाम पते की जानकारी नहीं है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्त कर के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हाँ, क्या नाम है? सद्दाम। हैं? सद्दाम। कहाँ रहते हो? चौधरी मोहल्ला। क्या काम करते? मिस्त्री। हाँ, कैसे क्या हुआ, पूरी बात बताएं। बात जो हुई थी, सवेरे उनको काम पे बुला के लाए, उन्होंने मसाला बनाया ऊपर और पता न क्या हुआ, एकदम उनको दौड़ा आया, वो एकदम गिर पड़े। कहाँ से गिर पड़े? छत पर से। पहली मंजिल थी? फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग तुरंत ससैया लेके आए, लेना आके देखा क्या उनकी मौत हो गई। काम कहाँ कर रहे थे? छपट्टी। किसके यहाँ? नाम क्या है? छपट्टी। लगभग कितनी उम्र होगी किसकी? जो मृत है? उसकी ऐसा नहीं वो मालूम है, वही 40 साल की। क्या दौड़े पड़ते थे? हम लोग तो दौड़े, हमें मालूम नहीं थी, मालूम होते तो ब्रेक नहीं लाते, उसे एकदम दौड़ा ऐसा आया, वो गिर पड़ा। ऊपर मोरम चढ़ा रहा था? हाँ। ये लेबर कहाँ से लेके आए थे? मार्केट से, डखाने से, लेबर बाजार। कितने लोग थे ये? 2 आदमी बुला के लाए थे, अलग अलग आए थे, मुझे नहीं मालूम जी कौन से गांव के हैं, कहाँ के हैं। अभी जानकारी नहीं हो पाई? जानकारी नहीं हो पाई, अगर जानकारी होती तो फोन कर देते। हाँ, जब गिर गए थे फिर क्या हुआ? जब वो गिर पड़े, हम उनको लेके तुरंत ससैया आए। हाँ, तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उनको। मतलब खत्म हो गए? जी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। थाना निगोई क्षेत्र के ग्राम उदयपुर कटैया निवासी पीड़ित सुलेमान खान ने लिखित तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि 24 अप्रैल 2026 को वह अपनी फसल में जीन पाइप की मदद से सिंचाई कर रहा था। इसी दौरान गांव के ही राम सनहेई, जो एक स्कूल वाहन चालक हैं, बच्चों को लेकर वहां से गुजर रहे थे। पीड़ित के अनुसार उसने चालक को हाथ देकर संकेत दिया कि वाहन रोक दे, ताकि वह जीन पाइप का पानी बंद कर सके और पाइप फटने से बच जाए तथा वाहन की सुरक्षित निकल सके। लेकिन इस सामान्य घटना को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। आरोप है कि चालक राम सनहेई ने इस बात को
को रंजिश के रूप में ले लिया और बाद में पीड़ित सुलेमान खान पर SC/ST एक्ट सहित जान से मारने की धमकी का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित का कहना है कि उसके द्वारा न तो कोई जाति सूचक शब्द कहे गए हैं और न ही किसी प्रकार की धमकी दी गई है। यह पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत मामला है जिसे दबाव बनाकर दर्ज कराया गया है। सुलेमान खान ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? थाना आपका? कौन से गांव को रहने वाले? ये पाइप लेके क्या मामला है आपका? पूरा मामला बताओ, सही बात क्या है? गाड़ी निकाली थी उन्होंने, हमने हाथ दिया, उन्होंने गाड़ी तो रोकी, बस यही मामला था थोड़ा बहुत बस। अच्छा, गाड़ी चलाते हो वैसे आप? वैसे नहीं, बाद हम तो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा। बाकी वो तो कह रहे मतलब जात सूचक गालियाँ वगैरह दी, मारपीट की। जाके मुआयना हो जाए वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वहाँ पे मुआयना करवा ले, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। मुआयना तो होता रहेगा, लेकिन आपने गाली दी? नहीं, मैंने कभी गला पंचायत में किसी से बात नहीं करी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।